brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। सो बेसिकली मैं आपसे सिर्फ दो चीज पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये जो आपका लीग राउंड था, हमने देखा कि ये कप्तान की बहुत ज्यादा रिलायंस थी आपके ऊपर में, भरोसा था। सो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंचाइजीज के साथ आपने खेला है, स्टार्ट आप मुंबई के साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए थे ड्यू टू इंजरी, बट अभी गुजरात के अंदर में जो आपको मौके मिल रहे हैं, ये एज ए इंडिविजुअल आपके लिए कितनी बड़ी चीज है, और कप्तान का भरोसा। एंड सेकेंडली, चूंकि आप उस स्टेज में आ गए जहाँ पर एक बार मौका होगा ट्रॉफी जीतने का, और इस स्टेज पर बहुत सारे प्लेयर्स भी गुजरात के साथ जाएंगे, और सामने जो मुंबई है उनके भी जाएंगे। ऐसे में आपकी टीम कॉम्बिनेशन आप कैसे देखते हो, क्योंकि आपकी बैटिंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेंथ है उस बैटिंग में। सो वो एक बटलर का जाना और ये सब सारी चीजें आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, देखिए, आपने बात की शुभमन की कैप्टनसी के अंडर, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया तरीके से चला है सब कुछ। उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया है और मैं भी कोशिश करते रहा हूँ। जो मेरा काम है नए बॉल से एक जल्दी विकेट निकाल के देने की टीम के लिए, तो मैं उसमें लगा रहता हूँ। और जो हमारा प्लेयर्स का आपने बोला कि बटलर और रबाडा गए, तो आई थिंक हम उसके लिए पहले ही प्रिपेयर हो गए थे और टीम में काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को लेके तैयारियां हैं। तो आई थिंक उसका ज्यादा कुछ फर्क हमको पड़ेगा नहीं। Yes, Divya, please go ahead with your question. हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, मैं बढ़िया हूँ, आप हाँ कैसे? सर, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इस सीजन में आपने ज्यादातर ओपनिंग में बॉलिंग की है सिराज भाई के साथ, तो ज्यादातर पहले ऐसा देखा नहीं गया है कि आपने बॉलिंग अटैक ओपनिंग में किया हो। तो ये आपका अनुभव कैसे रहा इस सीजन में? देखिए, मैंने पहले भी नया बॉल डाला है, पर आई थिंक ज्यादा चांसेस मुझे गुजरात से मिले हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा नया बॉल डालूं और टीम के लिए विकेट निकालूं। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे अभी मेरा, और मैं कोशिश करूंगा कि और उस चीज को अभी आने वाले मैचेस में और बेहतर कर सकूं। ओके सर। Thank you, Divya. Karunesh, so please go ahead. हेलो अर्षद भाई, हाउ आर यू? हेलो, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। सो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप जीटी बॉलिंग लाइनअप जो है आपका पिछले दो मैचेस से मतलब 200 प्लस स्कोर्स कंसीडर कर रहा है, तो अब आपका प्ले ऑफ का गेम आ रहा है, तो आप लोग इसको कैसे टैकल करना चाह रहे हो? देखिए, हमारी प्लेऑफ्स को लेके काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। जो पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उससे हम सभी ने उस चीज़ में बात की है, और उससे बेहतर करने की आगे हमारी तैयारियां हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से प्लानिंग्स हैं आने वाले मैचेस के लिए। Okay, Shilajit sir. हाय अरशद, हाउ आर यू? और मैं शिलाजीत बोल रहा था कोलकाता से, संबाद प्रेसिडेंट से। तो मेरा सवाल ये था कि इस साल आपका बैटिंग जो था वो बहुत ही टॉप थ्री के ऊपर निर्भर था, क्योंकि साई एंड सुबमन एंड और बटलर के अलावा जो फोर्थ हाईएस्ट स्कोरर है वो मतलब बहुत ही कम रन किया, क्योंकि शायद 200-300 रन का अंतर है। तो आपको लगता नहीं कि मतलब आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो अगर एक्सपोज हो जा रहा है जल्दी, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है टीम के लिए? वो आप प्लेऑफ में कैसे टैकल करना चाहोगे, क्योंकि मुंबई के पास तो बॉलिंग बहुत ही बढ़िया है, वो आपको भी पता है। आई थिंक मिडिल ऑर्डर की उतनी बैटिंग आई नहीं है, इसलिए किसी को पता नहीं है कि हमारा मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रांग है। आपने देखा होगा अगेंस्ट लखनऊ भी शरफेन और शाहरुख ने कितना अच्छा पार्टनरशिप किया था, और उसके बाद हमारा लोअर ऑर्डर भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी उतना ज़्यादा बैटिंग आया नहीं था, शायद इसलिए सबको आपको ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है और हम उसके लिए प्रिपेयर हैं आने वाले मैचेस के लिए। Yes, Vanshika, please go ahead with the question. Hi, Arshad. This is Vanshika from NDTV. I hope you're doing good. My question is that has the 83 run defeat against CSK recently left any impact on the team's mindset? And also, how do you look to bounce back in the must-win eliminator against MINA? हाँ जी, आई थिंक जो हमारा लास्ट गेम था वो उतना अच्छा नहीं था, बट हम अभी जो हमने बात की है कि आने वाले जो हमारा एलिमिनेटर है उसको लेके कि हम एलिमिनेटर खेलते या क्वालिफायर खेलते, इम्पोर्टेंट ये है कि जीतना।
तो हमें एक एक्स्ट्रा गेम खेलने को मिल रहा है जो कि गॉड्स प्लान। तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक्स्ट्रा गेम खेल के और फाइनल तक पहुंचे और फिर फाइनल जीते। I Yes, hope for the best. Thank you so much. thank you, Vanshika. Akash sir. हेलो अरशद, होप यू आर डूइंग वेल। सबसे तो बहुत बहुत बधाई एलिमिनेटर के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि दिस सीजन यू हैव गॉट द लॉन्गेस्ट ऑफ द रन्स इन द आईपीएल सो फार यू हैव प्लेड। 9 मैचेस अब तक आपने खेले हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने शुभमन की तो बात की, आशीष नेहरा जो कि खुद एक बॉलर रहे इंडिया के लिए, और एज अ कोच उनकी तरफ से उस समय क्या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं या फिर उनसे क्या बातचीत होती है, स्पेशली जब आपके मैचेस जहां पे आप विकेट नहीं ले पाते या थोड़े कॉस्टली हो जाते हो। एंड सो टू स्पीक, ओवरऑल अब तक क्या फीडबैक उनसे आपको मिलता रहा है पूरे सीजन में? देखिए, आपने बात की आशीष नेहरा जो कि एक काफी अच्छे कोच हैं। आपने देखा ही होगा कि वो कितने एक्टिव रहते हैं ग्राउंड के अंदर। और जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो हमसे आके बात करते हैं, प्लान्स करते हैं कि आने वाले गेम से हमें किस तरीके से जाना है, किस तरीके की बॉलिंग रखनी है, किस तरीके से हमें प्लान्स रखने हैं हमारे, किस प्लेयर के लिए क्या प्लान होगा। वो सारी चीज़ें हम बात करके आते हैं उनके साथ और वही चीज़ को गेम में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला प्लेयर भी बैटिंग करने आया हुआ होता है तो वो कुछ ज़्यादा तैयारियों से कई बार आए होते हैं और वो चीज़ मैच में आपको देखने को मिलेगी। तो कोशिश ये रहती है हमारी कि जो हमारे प्लान्स हैं उस पे हम लगे रहें। और आशीष नेहरा उन्हीं चीज़ों के लिए हमें बोलते हैं और जो ब्रेक्स होते हैं उनमें भी आके वही चीज़ें याद दिलाते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। Yes, Ashwin sir. Ashwin sir, can you hear us? Nitin sir, you can go ahead with your question, then we can come back to Ashwin sir. अर्शद, बेसिकली मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा था। जब भी किसी यंग प्लेयर को मौका मिलता है वो ऑफ कोर्स अपना 100% देने की कोशिश करता है, और यहाँ पर आपके अंदर में वो रिलीजियंस हमें नजर भी आया कि जब जब कप्तान ने आपको बोला है गेंद पकड़ाई है, आपने वो करके दिखाया। सो यहाँ से आपकी जो जर्नी है आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर यंग टैलेंट्स आते हैं और फिर वो वो ड्रीम बिग करते हैं, फ्रेंचाइजीज का सपोर्ट होता है, सेलेक्टर्स की भी नजर होती है। सो ऐसे में आप अपनी जर्नी को कैसे समराइज करेंगे? आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा तो ये है कि मैं एक जब आईपीएल शुरू हो रहा था तभी मैं एक प्लान लेके आया था कि मुझे आईपीएल में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना है और अपनी टीम को जिताने के लिए जितना अच्छा बेहतर मैं कर सकता हूँ, बैटिंग से, बॉलिंग से, दोनों चीज़ों से और फील्डिंग से भी। तो मेरा यही कोशिश है कि वही मेरा एक प्लान था कि मैं इस सीज़न जा रहा हूँ तो मेरी टीम को मैं चैंपियन बनाने के लिए किस तरीके से मेरी टीम के मेरे गेम में कैसे इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। तो वही मेरा प्लान था और वही मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक ठीक जा रहा है। और अब जो मैचेस हैं इनमें ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को अप्लाई करने की ज़रूरत रहेगी। तो मेरा आगे वही रहेगा कि आगे का सफ़र और अच्छे तरीके से कर सकूं। Thank you. Is there anyone, Ashwin sir? Are you there now? Yes, Akash sir, please go ahead. Please do not raise the hand. You can just type in the chat. अरशद, एक सवाल मेरा और है। अभी आपने कहा कि आप अपने प्लान्स के साथ आए थे और एग्जीक्यूट किया है। मैं पर्सनली एज अ प्लेयर एक सोच ये जानना चाहता हूँ कि अब तक जो लीग फेज में रहा आपका परफॉर्मेंस, आप खुद उस चीज से कितना सेटिस्फाइड हैं? और जैसे कि आपने बोला कि अब एक डू और डाई क्लैश ही कह सकते हैं एलिमिनेटर को, तो उस चीज मतलब जो अब तक किया उससे क्या अलग या फिर क्या बेहतर करने की आप सोच रहे हैं? जो लीग स्टेज की हम बात कर रहे थे तो लीग स्टेज काफ़ी अच्छे हद तक काफ़ी अच्छे तरीके से रहा है। और सेटिस्फेक्शन की बात है तो आई थिंक एक प्लेयर को कभी भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जब तक ट्रॉफी नहीं आ जाती है। तो आई थिंक वो ट्रॉफी जीतने के बाद ही वो सेटिस्फेक्शन वाला फील आने वाला है। तो कोशिश रहेगी कि आने वाले जो मैचेस हैं उनमें ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को अप्लाई कर सकें और फिर उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकें। Okay. So we have one question from Naik Jagran, that is, how will you look to counter the Jasprit Bumrah and Trent Bolt in the upcoming match? आई थिंक हम काफ़ी अच्छे तरीके से उन चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं और हमने पहले किया भी है। और ये जो
चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट का लिए हमारे प्लान्स होंगे, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारियां हमारी चल रही हैं उन चीज़ों के लिए, और आप देखेंगे हमारे आने वाले मैचेस में कि हम किस तरीके से उनके अगेंस्ट जाते हैं। Yes, Sudipta. Yes, Arshad. So just wanted to know, is there any special preparation for the eliminator or any special instruction that Ashish Nehra and skipper Shubman Gill has given to the team? देखिए, आईपीएल का हर एक गेम स्पेशल होता है आपके लिए। लाइक आप देखेंगे लास्ट 2 गेम्स वो भी काफ़ी स्पेशल्स थे हमारे लिए, और अभी आने वाले जो 3 गेम है, एलिमिनेटर है, क्वालिफायर 2 है और फाइनल है, ये सारे गेम स्पेशल हैं। तो हर गेम की तैयारी काफ़ी स्पेशल होती है, काफ़ी अच्छे प्लान्स होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी तैयारियां की जाती हैं। और शुभमन और आशीष सर, सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से टीम के से बात की है। सबसे इंडिविजुअली भी बात करते हैं और सब टीम के साथ भी बात करते हैं, और हमारा टीम काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जो आपस में मिलके आने वाले मैचेस के लिए तैयार है। Okay. Yes, Shilajit sir. अरशद, आपने पिछले एक सवाल में बोला कि लास्ट 2 मैच में आपका जो खराब हुआ, मतलब जो परफॉर्मेंस हुआ, उससे आप लोग ने सीख लिया कि वो अगले सब मैचेस में अप्लाई करोगे। तो लेकिन लास्ट 2 मैच में आपका मतलब खराब, मतलब इतना बॉलिंग इतना खराब क्यों हुआ? मतलब क्या खराब हो गया? क्या मतलब आपके हिसाब से नहीं हुआ कि जो बॉलिंग लाइनअप, वन ऑफ द परफेक्ट बॉलिंग लाइनअप था इस आईपीएल का, वो बैक टू बैक मैचेस में 200 से ऊपर रन कंसीड किया? देखिए, ये आप क्रिकेट के गेम में देखेंगे आपकी जिस तरीके से T20 चल रहा है, इसमें ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि कभी आपके 1 या 2 मैच ऐसे आ सकते हैं जिसमें कि 200 प्लस रन बनेंगे, और आई थिंक वो चीज़ हुआ है लास्ट 2 गेम्स में, और हमने उसमें सारी चीज़ें में बात की कि हम किस चीज़ में फेल हुए हैं, क्या हमने गलत किया है, और उस चीज़ से हम सीखे और हमने प्लान आगे वाले मैचेस के लिए तैयार किए हैं। तो आई थिंक आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा आने वाला बॉलिंग और किस तरीके से हमारा प्लान होगा, आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, मैं कर लूं? Yes, sir, please go ahead. ये तो बहुत ही मतलब एलिमिनेटर को लेके और आप लोग लास्ट 2 मैचेस को लेके ज्यादा मतलब थोड़ा गंभीर सवाल हो रहा है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि शुभमन गिल अभी इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन बन गया, तो आप लोगों ने उनसे पार्टी लिया ठीक ठाक से? Can we focus on GT, please? Sorry, sir. Yes. So we have one question in the chat box. Ashwin sir is not able to speak. So what is the atmosphere like in the dressing room? Which players bring and the most fun? Also tell us about Gill and Siraj in the team. गिल एंड सिराज, आप ये कह सकते हैं हमारी टीम की जान है। जिस तरीके से वो टीम का माहौल बना के रखते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, बहुत अच्छा होता है। और आपने बोला कि किस तरीके से फन होता है, तो सबको ही एक साथ मिलके फन करते हैं, एंजॉय करते हैं एक दूसरे की सक्सेस को। ड्रेसिंग रूम का माहौल हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आई थिंक। Yes, Akash sir, you can ask the question. अरशद, मेरा ये सवाल ये भी है कि अब जैसे कि आप एलिमिनेटर के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, और सबको पता है कि ये मतलब कोई सेकंड चांस नहीं होगा इसमें जीटी के लिए, और तो क्या पर्सनली कोई प्रेशर आप फील कर रहे हैं? और अगर ड्रेसिंग रूम में भी कोई एक नर्वसनेस का कोई सेंस है, तो उस चीज को कैसे कम किया जा रहा है अभी? आई थिंक हमारे ड्रेसिंग रूम में कोई नर्वस सेंस तो आई थिंक ऐसा कुछ है भी नहीं, और हम हर गेम अब यहाँ से एक वही है, डू और डाई वाला। तो आई थिंक हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं पूरे तरीके से। हमारे पूरा स्टाफ, हमारा पूरा मैनेजमेंट और हमारे सारे प्लेयर्स, सभी लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं जो आने वाला गेम है हमारा। और पर्सनली भी सारे आई थिंक मैंने उस चीज़ का जवाब दे दिया कि पर्सनली भी और सारे टीम प्लेयर्स भी तैयार हैं। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।